हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख पा रहे होंगे। जिस प्रकार से इंटरफ़ेस में आपको दिखाई दे रहा है, हमारा राजस्थान कक्षा 7 भाग 2। जी हाँ, ये वो किताब है आरबीएससी की मूल पाठ्य पुस्तकों में से एक जो हमारे विभागीय जो शिक्षा विभाग के पाठ्यक्रम में लगती है। स्कूली पाठ्यक्रम में कक्षा 7 के जो पाठ्यक्रम है उसमें लगती है, जो आरबीएससी की ऑथेंटिक किताबों में से एक है। और ये पाठ्य पुस्तक है, वो बिल्कुल ही अपडेट आंकड़ों के अनुसार आप तक प्रस्तुत की जा रही है। हमने इस पाठ्य पुस्तक के अब तक लाइन टू लाइन जो 7 अध्याय कवर कर लिए हैं, जिसमें हमने पढ़ा है वन वन्यजीव संरक्षण, खनिज व ऊर्जा संसाधन, कृषि व सिंचाई, हमारे मोटे अनाज, राजस्थान में कृषि विपणन, राजस्थान में व्यापार, राजस्थान के प्रमुख शासक। और कल की वीडियो में हमने पढ़ा था पाठ नंबर 8 को, अध्याय नंबर 8 को, आज़ादी का आंदोलन और राजस्थान। इसका पार्ट 1 हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था, पिछले सेशन में पढ़ा था। आज हम इसी अध्याय का पार्ट नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। कल के अध्याय में पढ़ा था हमने राजस्थान में जो अ, आज़ादी के दौरान जो आंदोलन हुए थे उसके बारे में। आज पढ़ेंगे हम जनजातीय आंदोलन। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। अगर सेशन अच्छा लगे तो अ, इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। तो पढ़ते हैं हमारा राजस्थान कक्षा 7 भाग 2 को। जिस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है, हमने कल आंदोलनों को पढ़ा जो साधारण आंदोलन थे, राजस्थान के जो किसी जनजाति से संबंधित आंदोलन नहीं थे, पूरे वर्ग से संबंधित थे, लेकिन जो विशेष आंदोलन हुए जनजातीय आंदोलन, उसको आज हम इस सेशन में पढ़ने वाले हैं। राजस्थान में चलिए पढ़ते हैं। राजस्थान में भील, मीणा, ग्रासिया और जनजातियाँ प्राचीन काल से निवास करती आई है। दक्षिण राजस्थान भीलों का बहुल्य क्षेत्र है। मेवाड़ के राज चिन्ह में इसका चित्र अंकित रहता है। जयपुर और उसके आसपास के क्षेत्र में मीणा जाति का बहुल्य है, परंतु समय के फेर से ये बहादुर जातियां सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़ गई। अंग्रेजी काल में इसका भारी शोषण हुआ। इस काल में कुछ जन सेवकों और समाज सुधारकों ने इन्हें जागृत किया। अब पढ़ते हैं भील आंदोलन। बहुत बहुत ही ज्यादा सेशन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आपको राजस्थान जीके से संबंधित वेटेज को अपना कवर करना है, अगर राजस्थान जीके मजबूत करना है तो आपको इन किताबों का सहारा लेना ही पड़ेगा। तो हम लेके आ रहे हैं आपके सामने इस प्रकार की मुहिम। इससे पहले हमने कक्षा 6 की जो मूल पाठ्य पुस्तक लगती है आरबीएससी की स्कूली पाठ्यक्रम में, उसको अध्यायवार लाइन टू लाइन अध्ययन कर लिया है। अब पढ़ रहे हैं हम कक्षा 7 जो कि राजस्थान अध्ययन भाग 2 है। चलिए पढ़ते हैं भील आंदोलन के बारे में। भीलों में जागृति की विचारधारा का प्रसार करने में गोविंद गुरु, भील आंदोलन से संबंधित कौन थे? गोविंद गुरु जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इन्होंने संप सभा, देखिए एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपने पिछले एग्जामों में देखा होगा, यहाँ से आरबीएससी और जो आरएसएस भी है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है, ये चहेती किताबों में से एक हो गई है आरबीएससी की मूल पाठ्य पुस्तकें। यहीं से वो प्रश्न पुट आउट कर रहे हैं। आपने लैब असिस्टेंट के एग्जाम में देखा होगा, लाइन टू लाइन प्रश्न उठा रहे हैं। तो हमें इन किताबों को बढ़िया तरीके से लाइन टू लाइन पढ़ना है और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। तो पढ़ते हैं। भीलों में जागृति की विचारधारा का प्रसार करने में, भीलों में जागृति की विचारधारा का प्रसार करने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? गोविंद गुरु ने निभाई थी। उन्होंने संप सभा की स्थापना की थी। संप सभा की स्थापना किसने की थी? गोविंद गुरु ने। गोविंद गुरु ने बेगार व अनुचित लगाने न देने के लिए भीलों को जागृत किया। सन 1913 में, मोस्ट इंपोर्टेंट सेशन है देखिए, सन 1913 में मानगढ़ पहाड़ी पर आश्विन सुदी पूर्णिमा को संप सभा का अधिवेशन हो रहा था। प्रश्न पूछा जा सकता है या फिर लाइन टू लाइन प्रश्न बना सकते हैं, कथनीय प्रश्न भी बना सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से राजस्थान का जो राजस्थान जीके का पैटर्न है वो चेंज किया है हाल ही में। उस हिसाब से जब अंग्रेज सेना ने पहाड़ी को चारों तरफ से घेरकर गोलियां चलाई, घटनास्थल पर ही हजारों आदिवासी मारे गए और घायल हुए। उसे भक्त आंदोलन भी कहा जाता है। देखिए शानदार, भील आंदोलन को क्या कहा जाता है दूसरे नाम से? भक्त आंदोलन। कब हुआ था? 1913 में। ये संप सभा का अधिवेशन हो रहा था।
आश्विन सुदी पूर्णिमा को। प्रश्न पूछा जा सकता है कि समसपा का आयोजन कब हुआ था, तो प्रश्न बन सकता है आश्विन सुदी पूर्णिमा को। 4 ऑप्शन दे सकते हैं किसी प्रकार से भी। इसे भक्त आंदोलन भी कहा जाता है। प्रश्न बन सकता है कि भगत आंदोलन किसने चलाया था, तो गोविंद गुरु ने चलाया था। इसके बाद पढ़ते हैं आदिवासी जातियों के दूसरे मसीहा मोतीलाल तेजावत थे। आदिवासियों के मसीहा कौन कहलाते हैं, मोतीलाल तेजावत। बड़े बड़े आप ग्रंथ पढ़ोगे, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ोगे, अन्य जो गाइडें पढ़ोगे, इससे तो अच्छा है आप हमारे चैनल से जुड़िए और हम आपको यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने का प्रयास कर रहे हैं। आदिवासी जातियों के दूसरे मसीहा कौन से, मोतीलाल तेजावत। चित्तौड़गढ़ के मातरकुंडिया में तेजावत ने किसानों और आदिवासियों को बेगार लगान अत्याचार आदि के विरुद्ध संघर्ष का आह्वान किया। आंदोलन को गति देने के लिए एकता पर बल दिया, इसलिए इसे एक ही आंदोलन कहलाता है। देखिए भक्त आंदोलन किसने चलाया था, भक्त आंदोलन चलाया था गोविंद गुरु ने। और इसके बाद में जो एक ही आंदोलन चलाया था तो वो थे मोतीलाल तेजावत। एक ही आंदोलन को गति देने के लिए हजारों आदिवासी उदयपुर में इकट्ठे हुए। महाराणा को 21 सूत्री मांग पत्र भी दिया गया। इस मांग पत्र को मेवाड़ की पुकार कहा जाता है। मेवाड़ की पुकार, देखिए कितना कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। आप जितने भी आप किसी भी प्रकार की गाइड पढ़े, इस प्रकार से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। और जो कर्मचारी चयन बोर्ड है उसका तो पैटर्न ये रह गया कि वो लाइन टू लाइन प्रश्न उठा रहे हैं। महाराणा ने तत्काल 18 मांगे मान ली। देखो 21 मांगे लेके बैठे थे, 18 मांगे मान ली। इसी तो मेवाड़ की पुकार कहा जाता है। और ये किससे संबंधित आंदोलन था, एक ही आंदोलन। देवल, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में भीलों को संगठित करने का श्रेय भोगीलाल पांड्या को और हरदेव जोशी को जाता है। अगला आंदोलन पढ़ते हैं मीणा जनजाति आंदोलन। मीणा हमेशा ही लड़ाकू और अपने वर्षों के लिए लड़ने वाली जनजाति रही है, जो राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ जनजातियों में से एक है। पढ़ते हैं मीणा जनजाति ने भी राजस्थान के आंदोलन में, राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन में अपने आप को साबित किया था। मीणा जनजाति के एक वर्ग को अंग्रेजी शासन ने शांति व्यवस्था की जिम्मेदारी दे रखी थी। ये मीणा चौकीदारी करते एवं बदले में गांव वालों से चोट वसूला करते थे। ये मीणा चौकीदार मीणा कहलाते थे। राज्य में होने वाली चोरी डकैती के लिए अक्सर इसे जिम्मेदार ठहर जाने लगा और किसी चोरी का माल बरामद न होने पर मीणाओं से उस माल की कीमत वसूली जाती थी। ये अंग्रेजों के समय की बातें हैं। कुछ लोग आपराधिक कार्यों में संलग्न होने लगे। सरकार ने 1924 में क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट के तहत 12 वर्ष से अधिक आयु के लिए के मीणा जाति के लोगों को प्रतिदिन समीप के थाने में अपनी प्रस्तुति देने के लिए पाबंद किया गया। ये प्रश्न बना, बहुत बार बना है ये प्रश्न, इस तथ्य को जरूर पढ़िएगा। इन कारणों से मीणाओं में असंतोष फैला। मीणा समाज में व्यापक बुराइयां। जयराम पेशा, इसी तो जयराम पेशा कहते हैं रेगुलर है। क्या होता था, थाने में जाकर 12 वर्ष से अधिक आयु के जो मीणा जाति के लोग थे उनको उपस्थिति देनी होती थी। इसे जयराम पेशा कहते हैं। जिसे कठोर कानून को हटाने और चौकीदारी प्रथा समाप्त करने के लिए आंदोलन चलाया गया। आजादी के बाद सन 1952 में जाकर जयराम पेशा समाप्त हुआ। देखिए प्रश्न कथनीय बना सकते हैं, तो इनसे लाइन टू लाइन पढ़ने का प्रयास कीजिए। अगला जो आंदोलन था वो प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित था। बहुत ही शानदार जो सेशन है। पढ़ते हैं अगला आंदोलन प्रजामंडल आंदोलन। प्रजामंडल आंदोलन, प्रजामंडल का अर्थ है प्रजा का मंडल अथवा संगठन। राजस्थान में प्रजामंडलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि किसी स्थान पर जल आंदोलन तभी प्रारंभ हो सकता है जब वहां की जनता तैयार हो। जल आंदोलन के संचालन का दायित्व जनता को दिया गया और राजस्थान की विभिन्न रियासतों में प्रजामंडलों का गठन हुआ। तो ये जो प्रजामंडल आंदोलन है इसको हम पढ़ेंगे बढ़िया तरीके से। पढ़ते हैं मारवाड़ प्रजामंडल, सबसे पहले पढ़ते हैं मारवाड़ प्रजामंडल को। जयनारायण व्यास ने जोधपुर में 1934 में जयनारायण व्यास ने 1934 में मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1934 में। किसने की? जयनारायण व्यास ने। कहाँ की? जोधपुर में। प्रश्न तीनों टाइप से बन सकता है। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई? जोधपुर में हुई। कब हुई? 1934 में हुई। और किसने की? जयनारायण व्यास ने की। भंवरलाल सराफ इसके अध्यक्ष बने। मारवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? भंवरलाल सराफ।
प्रजामंडल आंदोलन को गति देने के लिए 1938 में रणछोड़ दास गटानी की अध्यक्षता में मारवाड़ लोक परिषद का गठन हुआ। प्रश्न देखिए, 3 लाइनें हैं, 3 लाइनों में कितने शानदार प्रश्न पुट आउट हो रहे हैं। पहला हो रहा है, मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई? जोधपुर में। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1934 में। किसने की? जयनारायण व्यास ने। इसके बाद इसके अध्यक्ष कौन थे? भंवरलाल सराफ। इसके बाद में प्रजामंडल आंदोलन को गति देने के लिए रणछोड़ दास गटानी की अध्यक्षता में मारवाड़ लोक परिषद की गठन हुआ। कब हुआ? 1938 में। किसने किया? रणछोड़ दास गटानी ने। तो पढ़ते हैं जयपुर प्रजामंडल को। 1931 में कपूरचंद पास ने और जमनालाल बजाज के प्रयासों से जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई। यह राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था। प्रश्न बन सकता है कि राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल कौन सा था? जयपुर प्रजामंडल। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1931 में हुई थी। 1936 में जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन हुआ। लाइन टू लाइन प्रश्न बना सकता है, कथनीय प्रश्न भी बना सकता है कि जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन कब हुआ? 1936 में। जयपुर में चिरंजी लाल मिश्र के नेतृत्व में प्रजामंडल ने कार्य करना आरंभ किया। सन 1938 में जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में पहला अधिवेशन हुआ। जयपुर प्रजामंडल का पहला अधिवेशन कब हुआ? 1938 में हुआ। किसकी अध्यक्षता में हुआ? जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में हुआ। बाद में हीरालाल शास्त्री भी इसके अध्यक्ष बने। प्रजामंडल ने रियासत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग की। सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग किस प्रजामंडल ने की थी? तो वो जयपुर प्रजामंडल से। देखिए, हमने 2 प्रजामंडल याद कर लिए यहीं पे। कैसे कि मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की? जयनारायण व्यास ने की। कहाँ की? जोधपुर में। कब की? 1934 में। इसके बाद में इसके अध्यक्ष कौन थे? भंवरलाल सराफ। इसके बाद में मारवाड़ लोक परिषद का गठन कब हुआ? 1938 में। किसने किया? रणछोड़ दास गटानी ने। जयपुर प्रजामंडल की बात करें तो 1931 में स्थापना हुई कपूरचंद पासनी और जमनालाल बजाज के प्रयासों से। इसके बाद में इसका पुनर्गठन 1936 में हुआ। इसके बाद जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में पहला अधिवेशन कब हुआ? 1938 में हुआ। और इसके बाद में हीरालाल शास्त्री भी इसके अध्यक्ष बने। प्रजामंडल ने रियासत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की सर्वप्रथम मांग की थी। 2 प्रजामंडल हमने बढ़िया तरीके से पढ़ लिया। इसके बाद में मेवाड़ प्रजामंडल की बात करते हैं। मेवाड़ प्रजामंडल कौन से? मेवाड़ प्रजामंडल 24 अप्रैल 1938 को बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई। माणिक्यलाल वर्मा की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही। देखिए, माणिक्यलाल वर्मा का संबंध किस प्रजामंडल से? मेवाड़ प्रजामंडल से। बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई। सबसे पहला प्रश्न बनता है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 24 अप्रैल 1938 को। और किसकी अध्यक्षता में हुई? बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में। और इसके बाद में प्रजामंडल ने महाराणा पर अंग्रेजों से संबंध तोड़ने का निरंतर दबाव डाला। स्वतंत्रता के संघर्ष में प्रजामंडल की सक्रिय भूमिका रही थी। अब पढ़ते हैं बीकानेर प्रजामंडल। 1936 में मक्काराम बेद और लक्ष्मणदास स्वामी ने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना आपको कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना भी पूछा जा सकता है। तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में मक्काराम बेद और लक्ष्मणदास स्वामी ने की थी बीकानेर में। 30 जून 1946 को रायसिंह नगर में प्रजामंडल का खुला अधिवेशन आयोजित किया गया था। बीकानेर प्रजामंडल का खुला अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो वो किया गया था रायसिंह नगर में। और कब किया गया था? तो प्रश्न ये आंकड़ा पूछ सकता है, डेट पूछ सकता है। 30 जून 1946 को बीकानेर प्रजामंडल का खुला अधिवेशन कहाँ हुआ था? रायसिंह नगर में। कब हुआ था? 30 जून 1946 को। स्थापना कब हुई थी? 1936 में। किसने की थी? मक्काराम बेद और लक्ष्मणदास स्वामी ने। इसके बाद पढ़ते हैं कोटा प्रजामंडल। कोटा प्रजामंडल अभिन्न हरि तनसुखलाल आदि के सहयोग से नैनूराम ने हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की। कोटा प्रजामंडल को हाड़ौती प्रजामंडल कहा जाता है। कोटा में पंडित नैनूराम की अध्यक्षता में मई 1939 में प्रथम अधिवेशन हुआ कोटा प्रजामंडल का। कोटा प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं ने अन्य प्रजामंडलों की तरह बाढ़ छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और उत्तरदायी शासन की मांग की। इन सभी प्रमुख रियासतों के साथ ही प्रमुख पूर्वी राजस्थान के राज्यों में भी प्रजामंडल आंदोलन की गतिविधियां समांतर संचालित होती रही। इन रियासतों में प्रजामंडल आंदोलन मुख्य रूप से अंग्रेजी शासन से उत्तरदायी शासन के मध्य कड़ी के रूप में कार्य किया। तो ये थे राजस्थान के जो प्रमुख आंदोलनों से संबंधित कुछ फैक्ट और तथ्य।
आज हमने पढ़ा मीणा जनजाति के आंदोलन के बारे में, हमने पढ़ा गोविंदगिरी के बारे में, भील आंदोलन के बारे में, इसके बाद हमने मोतीलाल तेजावत जी के बारे में पढ़ा और उसके बाद में पढ़ा हमने प्रजामंडल जो कि मारवाड़ हुआ, जयपुर हुआ, इसके बाद मेवाड़ हुआ, बीकानेर हुआ और कोटा हुआ। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। आप हमसे इस मुहिम से जुड़े रहिए। हम पढ़ रहे हैं आरबीएससी की कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक की मूल पाठ्य पुस्तकों को लाइन टू लाइन अध्यायवार। इस प्रकार का सेशन अन्य किसी भी चैनल पर आपको उपलब्ध नहीं होने वाला है। इसके बाद में हमारी ये भी थीम रही है, इन सब को कराने के बाद में हम एक ऐसा नवाचार लेके आ रहे हैं, इन सभी पाठ्य पुस्तकों का अध्यायवार क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन लेके आएंगे जो पिछले काफ़ी एग्जामों में 15-20 सालों से जो आरबीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड है वो पूछता आ रहा है। तो मिलते हैं इस प्रकार के नए सेशन के साथ। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।